हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू यूट्यूबर में। हम लोग आज टॉप साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। ये जितने भी साइंस के हिट प्रश्न हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC CBT 2, SSC GD और अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद सहायक और महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग पढ़ना ना भूलिएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। आज का मेरा पहला प्रश्न है, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी 1 से कम और अधिक भी दोनों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 से अधिक। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। क्योंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, अतः किसी माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है और कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.50 होता है। प्रकाश की गति निर्वात में यानी शून्यावकाश में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखेंगे, कहीं कहीं शून्यावकाश दिया रहता है और कहीं कहीं निर्वात दिया रहता है। और अगला जो तथ्य है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तरंगे यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन सी प्रकाश तरंगे और ऑप्शन डी ध्वनि तरंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे के जो उदाहरण हैं वो रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, अवरक्त तरंगे, प्रकाश तरंगे इत्यादि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे के उदाहरण हैं। और यांत्रिक तरंग के जो प्रकार हैं वो जल तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं तथा स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि, ये सभी यांत्रिक तरंग के प्रकार हैं। यांत्रिक जो तरंगे हैं किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र यानी डायनेमो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मागतिकी के नियम पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर और ऑप्शन डी बर्नौली के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था और भाप इंजन जो है वो ऊष्मागतिकी के नियम पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और नाभिकीय जो रिएक्टर है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर यहीं पर कह देगा कि परमाणु बम, तो परमाणु बम जो हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यह हल्के पीले रंग का द्रव है और इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज तथा शेष में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी श्वेत रक्तकण, ऑप्शन सी लसिका और ऑप्शन डी रक्त प्लाज्मा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज तथा शेष में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। रक्त प्रायः लाल, गाढ़ा एवं नमकीन होता है और शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार आता है। और अगला है कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है, यानी संक्रमण से हमारे शरीर को रक्षा करना है। और लसिका जो है एक रंगहीन
द्रव है जो रक्त के समान होता है और यह लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। ऑप्शन ए कवक एवं जीवाणु से, ऑप्शन बी जीवाणु एवं शैवाल से, ऑप्शन सी कवक एवं ब्रायोफाइटा से, ऑप्शन डी शैवाल एवं कवक से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैवाल एवं कवक से। लाइकेन शैवाल एवं कवक से बने मिश्रित जीव होते हैं। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक सहजीवी, परजीवी तथा मृतोपजीवी तीनों रूप में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वे क्या होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी तथा कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो सभी तत्वों में मौजूद हो कहलाता है। ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी नाभिक। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु। आइए इससे संबंधित तथ्यों को जानते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, याद रखेंगे। और अणु जो होता है ये किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, अंतर यही है। और अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और परमाणु में जो है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर क्या करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का कहा जाता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी बल आघूर्ण, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवेग। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। आवेग बराबर F इंटू टी यानी बल गुणे समय अंतराल, और इसे संवेग में परिवर्तन को भी आवेग कहा जाता है, जिसे कि mv माइनस mu। और आवेग जो है एक सदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक है न्यूटन सेकेंड, यानी इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं, होता है। और किसी वस्तु के कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कोणीय संवेग कहा जाता है, याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊष्मा के प्रवाह का दिशा बतलाता है। ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी शून्य कोटि नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बतलाता है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत को बतलाता है। और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम जो कहता है वो किसी पदार्थ या तंत्र के तापमान को परम शून्य तक घटाया नहीं जा सकता है। और निकाय एवं परिवेश के मध्य में ऊष्मा प्रवाहित ना हो तो उस प्रक्रम को रीधोष्म प्रक्रम कहा जाता है, याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। जैविक स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोकार्बन के प्रभावी आसवन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बायोडीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी गैसीय हॉल और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोडीजल। जैविक स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोकार्बन के प्रभावी आसवन से बायोडीजल प्राप्त होता है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। काइनोला, जेट्रोफा तथा सेलिकॉर्निया आदि पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। 90% सीसा रहित पेट्रोल तथा 10% एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहा जाता है तो गैसो हॉल कहा जाता है। और अगला जो तथ्य है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले द्रव पेट्रोलियम ईंधन को क्रूड तेल कहा जाता है। और इसी के प्रभावी आसवन से पेट्रोल तथा डीजल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये सब प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। मलेरिया के खोज हेतु सर रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1904 में और ऑप्शन डी 1902 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1902। मलेरिया के खोज हेतु
सर रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा हेतु नोबेल पुरस्कार 1902 में प्रदान किया गया था। आइए इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका वाहक एनोफिलीज मच्छर होती है और इसी के कारण मलेरिया रोग होता है। और पित्त ज्वर और चिकनगुनिया वायरस जनित यानी विषाणु जनित बीमारी है, जिसका वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। और हैजा एवं टीबी के कीटाणु का पता लगाने के लिए 1905 में रॉबर्ट कोच को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हें सूक्ष्म जैविकी के जनक के रूप में जाना जाता है, रॉबर्ट कोच को, याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का पहली लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ऑप्शन ए विनाशक, ऑप्शन बी ओजस, ऑप्शन सी तेजस और ऑप्शन डी चेतक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तेजस। भारतीय वायुसेना का पहली लड़ाकू विमान का नाम तेजस है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम है पृथ्वी है और भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल का जो नाम है वो अग्नि है और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का जो नाम है वो अप्सरा है और नाग है जो भारत की एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल का नाम है, याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 22 मार्च। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 मार्च को। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और सारी दिवसों का हमने जिक्र किया है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 3 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व खुशहाली दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है और विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है और विश्व मानक दिवस जो मनाया जाता है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।